बिल्कुल, चलिए सुरेश जी वापस आऊंगी। विनीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत जी। हाँ जी। राखी जी बताएंगे। हाँ, सारे विनीत जी, पैनलिस्ट को नमस्कार ये जी, बताएं हमें क्वेश्चन। सबसे पहले देखना पड़ता है कि जब जब इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं या इकोनॉमी की बात होती है, या ये हमें समझना पड़ेगा कि जब रुपया कमजोर होता है, हम तो हमारे भारत में रुपए की वैल्यू को समझते हैं, यदि वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि हमारी जो डील्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं, हमें उसकी गंभीरता को समझते हुए शेयर मार्केट से यदि मैं कंपेयर करके देखूं और सारी चीजों को देखूं, तो कोई भी इफेक्ट ना शेयर मार्केट पे सबसे पहले पड़ता है। ये हमेशा देखा है। मैं नॉर्मल भी शेयर मार्केट को यदि समझूं, आम लोग समझें, और यदि रुपया कमजोर हुआ है उसका भी एक इफेक्ट पड़ा, तो किस तरीके से वहां पे एक कमजोरी देखी जाए और कितना प्रभाव आप महसूस करते हैं? डेफिनेटली प्रभाव तो है, लेकिन उस हिसाब से अगर अब जैसे अभी सुरेश जी ने बोला यहाँ पे कि हमारे पास में ट्रेड डेफिशिएट है, तो ट्रेड डेफिशिएट रहेगा तो जब तक हम लोग डॉलर के अंदर वीक होते रहेंगे, क्योंकि डॉलर एक साइकिल करेंसी है। हम कहीं पे भी ट्रेड करने जा रहे हैं, चाइना के साथ में ट्रेड करने जा रहे हैं, किसी और दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग डॉलर ही एक्सचेंज कर रहे हैं। जब डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं और हमारे पास में हम एग्री के अंदर वर्ल्ड के अंदर सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर। अब वो ही जब उसके अंदर बैन आ जाएगा, जैसे चावल के अंदर लास्ट ईयर वो था, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इन सारी चीजों की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ट्रेड डेफिशिएट बढ़ता चला जाएगा। जहां ट्रेड डेफिशिएट बढ़ा तो वहां पे डॉलर की कीमत बढ़ गई। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास में कंटिन्यूस देखा गया है कि जो भी एफआईएस थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने कंटिन्यूस निकाले अपने पैसे पिछले 2 साल से डिसएडवांट मतलब प्रॉफिट्स बुक करके वो बाहर निकलते जा रहे हैं इसमें से। तो वो जब अपने कंट्री के अंदर वापस पैसा लेके जा रहे हैं, डॉलर वापस लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। जब डॉलर वापस जाएगा कंट्री के अंदर, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, तो फिर वो डॉलर ऑब्वियसली वहां पे महंगा होता चला जाएगा। यहाँ पे इक्विटी के अंदर वो सेल करेंगे, इंडियन रुपी के अंदर सेल करके और फिर वापस डॉलर एक्सचेंज करेंगे, तो वहां पे महंगा होगा ही वो डॉलर। तो डिमांड और सप्लाई दोनों जगह से यहाँ पे मैच नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद में और बाकी सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं, इक्विटी मार्केट जो है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर कुछ खास अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा पाई है। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमारे पास में भी वहां पे भी एक ट्रेड डेफिशिएट बन के आ गया, क्योंकि वहां पे गोल्ड और सिल्वर के भी रेट्स काफी हाई चले गए हैं। तो हम लोगों को जब वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को डॉलर देना पड़ रहा है। तो जब डॉलर यहाँ से जाएगा और हमारी करेंसी और ज्यादा वीक होती चली जाएगी उसके अगेंस्ट के अंदर, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे जिस चीज के ऊपर अभी वीकेंड हो सकता है और आगे फर्दर भी वीकेंड हो सकता है। अगर मैं चार्ट्स की बात बोलूं तो कहीं ना कहीं $92 के आसपास में पहुंच के हम लोग तब जाके थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है इसके अंदर, उन लेवल से थोड़ी बहुत कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, $92 तक जाने के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। आज मैं राजनीतिक रूप से सभी हमें इस उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अपनी चीजों के अंदर या लिक्विडिटी के अंदर हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर बोलो तो एफआईएस के ऊपर काफी सारे टैक्सेस लग गए हैं, जो अभी लास्ट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज करे। इस वजह से एफआईएस ही डरे हुए हैं, नए कोई वहां से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है। रीजन बीइंग के टर्म्स हमारे इतने हार्ड हो गए हैं कि वहां पे न्यू अकाउंट ओपन करने में या फिर उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में मिल रहा है। साथ में अपनी मार्केट जो 1 डेढ़ साल से जो परफॉर्म नहीं कर रही, उस वजह से भी आउट जा रहा है। और बाकी दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर अच्छा मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो क्यों ना वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। जबकि जो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के जो चार्जेस थे पहले अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं मिला करते थे, लेकिन इस टाइम पे बॉन्ड यील्ड्स वहां पे काफी अच्छी बढ़ी पड़ी है। तो उस वजह से भी एक काफी उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, जो उनको रिस्क फ्री अमाउंट मिल रहा है वहां पे, तो वो उसके अंदर ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपना आउट परफॉर्मेंस नहीं है। अब ये सारी चीजों के अंदर अगर हम लोग और लेबर लॉज और इन सारी चीजों के अंदर, जैसे चाइना हमें सब्सिडी दे रहा है अपने उन लेबर्स को और सारी चीजों के ऊपर, अगर वो चीज हम लोग सॉफ्टन अप करेंगे, तभी हम लोग कंपटीशन के अंदर खड़े हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि चाइना जो है वो आज की डेट के अंदर एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अभी हम लोग उनसे भी बहुत पीछे हैं। हम लोग 3 टाइम्स पीछे चल रहे हैं उनसे अभी भी, कि हमें मीट करने के लिए भी उनको 3 टाइम्स पहुंचना पड़ेगा। और अमेरिका पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है उनकी, क्योंकि वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो सिर्फ
वेपन्स के अंदर, आपके डिफेंस ऑयल के अंदर, ये बहुत बड़े उनके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे वो काम करता है और एक्सपोर्ट करके वहां से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेता है। अब बाकी रशिया की बात रहे, रशिया से हम लोगों ने बहुत कम क्रूड इंपोर्ट किया था। जो चाइना अमेरिका से जो आता है उसका 0.5% ही था बस, वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, तो उस चीज से हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, इस डील का एक डेफिनेटली फर्क पड़ेगा अगर पुतिन के साथ में अभी हम लोग कुछ अच्छे ट्रेड्स के ऊपर चले जाते हैं, तो अमेरिका उस चीज के ऊपर चढ़ेगा और वहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छी डील नहीं देगा, फिर ये लिंगर ऑन हो सकती है और 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए। ठीक है, चलिए एक ऐसा मुझे लगता है चर्चा रही है, बहुत सारे सब लोग